नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी गिरावट है और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या बाजार क्रैश होगा और अगर हां तो कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करें, कौन से स्टॉक्स को पिक करें। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था। आज एक इंटरेस्टिंग कमेंट था कि कोविड अगर आता है तो कौन से शेयर्स को खरीदना चाहिए। ये तो बात चल रही है कंटिन्यू कि कोविड आता है तो ये गिरेगा वो गिरेगा, पूरा बाजार गिरेगा, लेकिन कुछ तो बढ़ेगा। तो इसके ऊपर बात चलिए। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम। अगर लगेगा तो वो था नहीं कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो लग सकता है। या फिर 144 होती है आई थिंक धारा, जो 5-7 लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, रुक सकते हैं एक जगह पे, वो लग सकता है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन प्रॉपर जो आपने 2020 में देखा है वो नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो सेकेंड वेव जब दिन के दौरान 1.5-2 लाख केसेस आ रहे थे, इनफैक्ट 4-4 लाख केस तक गए थे डेली बेस पे, तब भी लॉकडाउन नहीं लगा था। तो आप एक्सपेक्ट करिए अब भी नहीं लगेगा। रीजन, तब केवल एक वैक्सीन लगी थी सबको, यहां पे 2-2 वैक्सीन लग चुकी हैं। तो लॉकडाउन तो मेरे को उम्मीद बहुत कम है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या बाजार क्रैश होगा? इसका जवाब मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता मुझे। बट अगर आप बाजार में 1000 पॉइंट की गिरावट को क्रैश कहते हैं तो ठीक है भाई, हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्रैश होता है, देखो जब अगर आप मार्केट को पढ़ोगे ना तो 10% का तो रनिंग करेक्शन होता है, जो ऊपर से 10% गिर जाता है बाजार। अभी तो ऊपर से 4% गिरा है केवल, और 15% होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड में माना जाता है। 20% पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन माना जाता है। क्रैश होता है मोर देन 20% का। क्या आपको 20% से ज्यादा मार्केट नीचे दिखता है? मुझे नहीं दिखता है फिलहाल, वो भी कोरोना को लेकर बिल्कुल नहीं दिखता है। कोई और अदर रीजन आ जाए जो मार्केट को ट्रैक कर दे तो अलग बात है। अब कौन से स्टॉक से सावधान रहना चाहिए? मैं सारी सिचुएशन, सारी नेगेटिव कंडीशंस लेके चलता हूं कि मार्केट में लॉकडाउन लग सकता है या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खबर आ सकती है। तो ये सब सोचूं तो मेरे लिए नेगेटिव चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा नेगेटिव मेरे लिए होगी एविएशन, होटल, डेल्टा कॉर्प, मतलब कैसीनो टाइप, इन सब तरीके के स्टॉक, ये होंगे नेगेटिव। टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक, ये हो जाएंगे मेरे लिए मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं ऐसे स्टॉक्स को लेकर जो आप सभी का कमेंट था कि भाई कहां पे मुनाफा बन सकता है। लेकिन उससे पहले आप जरा इसको समझिए कि ये नेगेटिव मैंने क्यों कह रहा हूं। देखिए, अगर लॉकडाउन की बात चले ना चले, कोरोना अगर दिखता है बढ़ता हुआ, तो फ्लाइट्स में कमी करी जाएगी, जिसकी वजह से आप एविएशन सेक्टर को पूरी तरीके से टूटते हुए देखेंगे। उसके बाद आप सिनेमाघर, जहां भी भीड़ इकट्ठी होती है उनको थोड़ा पाबंदी दी जाएगी। तो सिनेमाघर ऐसे हैं तो पीवीआर आपको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। दूसरी, टूरिज्म रिलेटेड बहुत भीड़ रहती है, तो यहां पे इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर आईआरसीटीसी, ये स्टॉक आपके लिए रडार पे रहेंगे। होटल सेक्टर इसलिए क्योंकि आपको पता है जो टूरिज्म होता है वही टूरिज्म ही होटल में स्टे करने के लिए कहता है भाई, तो ये भी डायरेक्टली कम हो जाएगा। कौन कौन से स्टॉक्स आ गए? टूरिज्म में आपके लिए आईआरसीटीसी आ सकता है, आपके लिए इजी ट्रिप प्लानर्स आ सकता है, एविएशन में आपके लिए इंडिगो आ सकता है, स्पाइस जेट आ सकता है। अगर बात करें वहीं आपके लिए होटल, तो इंडियन होटल आ सकता है, चार्लेट होटल आ सकता है, मतलब होटल सेक्टर ढूंढोगे तो बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे कि भाई फायदा भी कहीं होगा क्या कोरोना से? तो देखिए यहां आती है समझने वाली चीज। मार्केट वन साइडेड क्रैश होगी तो सब गिरेगा, लेकिन मार्केट कोरोना को एक्सेप्ट करके नीचे जा रही है तो ये टूटेंगे। स्ट्रेंथ होती, देखिए 2 चीजें होती है मार्केट में, वीकनेस और स्ट्रेंथ। मार्केट क्रैश में सब नीचे चला जाता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई वीकनेस नहीं। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट करता है वहां आते हैं 2 प्लेयर्स सामने, एक स्ट्रेंथफुल प्लेयर्स, एक जो कहीं ना कहीं वीकनेस शो करते हैं। वीकनेस शो करेंगे जिन स्टॉक्स के बारे में अभी भी मैंने आपके साथ बात करी। स्ट्रेंथ शो करेंगे यानी कि कंसोलिडेशन में जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो होंगे फार्मा स्टॉक्स। ठीक है, क्योंकि भाई दवाइयों का मामला चलेगा अगर कोरोना से रिलेटेड होता है तो। और दूसरे होंगे एफएमसीजी स्टॉक, डिफेंसिव काउंटर है। देखिए मार्केट में 3 डिफेंसिव होते हैं, आईटी, आपके लिए एफएमसीजी और आपके लिए फार्मा। फार्मा तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि उससे रिलेटेड तो प्रॉब्लम है, उसकी तो डिमांड आसमान छू जाएगी। दूसरा एफएमसीजी इसलिए क्योंकि भाई कंजप्शन स्टोरी कम नहीं हो सकती, इनफैक्ट घर पे बैठ के इंसान और ज्यादा खाएगा। पूरे दिन घर पे बैठेगा तो भैया क्या काम काज करेगा, नहीं क्या करेगा, खाना खिला दो भैया कुछ, तो बाहर से आता रहेगा। और आपको पता है सरकार इस पे रोक भी नहीं लगा सकती, और लगती हुई तो लोकल इतनी शॉप्स हैं, पहले भी शाम को खुलेगी सुबह खुलेगी ऐसी बात है, लेकिन 24 आवर्स अवेलेबल थी। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में इतनी ज्यादा दुकानें आपको देखने को मिली जितनी पहले भी नहीं थी। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला। तो एफएमसीजी स्टॉक्स में स्पेशली बिस्किट, तो ब्रिटानिया, HUL,
ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ हाई। और मैं आपको प्रीवियस लॉकडाउन की बात करूं तो HUL ने लाइफ टाइम हाई लगाया था 2600 पे कोरोना में, लॉकडाउन में, और उसके बाद कंटिन्यू 2000 पे पड़ा रहा था 1-1.5 साल, और अब फिर से रैली दी है। ब्रिटानिया डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट नंबर पेश करे थे उसने उस समय, तो वो स्टॉक आपके रडार पे। मैगी डिमांड तूफान हो जाती है उस समय, घर पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं। अब जो लोग अपने घर से दूर कामकाज करते हैं, होटल अपने कहीं ना कहीं साइड पे उन्हें खाना वगैरह मिल जाता था, लेकिन जब घर पे रहेंगे तो क्या, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी आप लोगों ने पूछा तो मैं बता रहा हूं, तो मैगी बनती है वहां पे, ठीक है। ये स्टॉक्स रडार पे रहने चाहिए जो पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकते हैं। बट मैं आपको एट द एंड एक चीज बोलूंगा कि मार्केट में लॉकडाउन लगता मैं नहीं देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं देख रहा हूं, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जहां पे मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्रैश वाले स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी भरी वीडियो, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।